मोमो की जान पर बनाने पर दादी सीको सही टाइम पर वहां आकर तारों की मदद से एविल आई को उसकी बॉडी में कैद कर देती है और घर ले आती है। फिर वो रात को टोना टोटका करके एविल आई की आत्मा को एक्सोर्सिज्म करके शांति देने की कोशिश करती है, लेकिन सीको की हर कोशिश बेकार होती है क्योंकि एविल आई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस तरह के छोटे मोटे टोटके उसके ऊपर असर नहीं दिखाते। तो दादी मदद के लिए एक स्पेशल टीम हयासे परफॉर्मेंस को बुलाने का फैसला करती है जो एक्सोर्सिज्म करवाती है। इसके बाद खाना खाते समय वहाँ पर आयरा भी आ गई थी और उसका आना लाजमी भी था क्योंकि वो भी तो इन सब के बारे में जानती है। आयरा फिर से वहाँ पर फाइटर एलियन को देखकर उसके वापस आने का कारण पूछती है तो फाइटर एलियन बताता है कि उसको जो गाय मिली थी उसने दूध देना बंद कर दिया था और उसके बच्चे चिकितिता को अगर लगातार दूध नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसके पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वेलकम बैक डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गोते लगा रहा है, जाओ जाके पकड़ लो। फिर गरम खाना खाते हुए तारो की बॉडी से जीजी बोलने लगता है तो सबको लगा कि जीजी वापस आ गया है और वो उसे खोलने लगते हैं, लेकिन दादी उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और समझाती है कि उन्हें ऐसे ही किसी बॉडी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसमें आत्मा का कब्जा हो, क्योंकि ये किसी की भी आवाज निकालकर सामने वाले को फंसाने की कोशिश करती है। और इसी बात का पता लगाने के लिए दादी जैसे ही उसके चेहरे पर पानी डालती है तो एविल आई उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखता है। दादी सब कुछ समझ जाती है और अंडा तरी उसके चेहरे पर दे मारती है जिससे जीजी वापस आ जाता है और अंडा उछलकर नीचे गिर जाता है जिसको ग्रैनी उठाकर धसूड़ जाती है। सीको ने बताया कि जब भी जीजी के ऊपर ठंडा पानी पड़ेगा तो वो एविल आई बन जाएगा और जब वो गर्म पानी को छुएगा तो वापस से जीजी बन जाएगा, जिससे दादी को काफी दुख होता है और वो उन तीनों से माफी मांगने लगती है क्योंकि अगर वो उन्हें ना भेजकर खुद ही जीजी के टाउन चली जाती तो ये मुसीबत कभी ना आती। ये सुनकर अंडा तरी खाती ग्रैनी कहती है कि अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता और एविल आई एक पहाड़ी आत्मा है जिसका रुतबा वहाँ के लोगों के लिए किसी गॉड से कम नहीं होता और ऊपर से उसे जीजी की बढ़िया वेसल वाली बॉडी मिली हुई है जिससे वो आगे चलकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और सबको डोमिनेट करेगा। ग्रैनी की बातें टेंशन देने वाली थी, इसीलिए सीको जीजी से कहती है कि वो कभी भी अकेला ना रहे और ना ही ठंडे पानी के करीब जाए। उसे जो काम करना है वो गर्म पानी से करे और कामीगोई शहर से भी बाहर ना जाए जब तक एक्सोर्सिज्म ना हो जाए। फिर वो सबको एक गर्म पानी का थर्मोस दे देती है ताकि टाइम आने पर वो लोग एविल आई को रोक सकें। पूरी बात होने पर दादी फाइटर एलियन को भेज देती है एक पास वाले डेयरी फार्म में काम करने के लिए ताकि उसके बच्चे को टाइम टू टाइम दूध मिलता रहे और वो मदद के लिए उनके आसपास भी मौजूद रहे। ओकारुन कब से पूछना चाह रहा था कि फाइटर एलियन का यूएफओ काम कैसे करता है, लेकिन वो कैसे इस बात को बताए जबकि खुद उसे ही पता नहीं है। फिर मोमो उसका नाम पूछती है तो फाइटर एलियन बताता है कि उनकी पृथ्वी के ट्रांसलेशन के हिसाब से उसका नाम पीनी वीनी है और उनकी इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक है कि वो 10 कदम के डेयरी फार्म तक जाने के लिए भी यूएफओ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं जीजी के माँ बाप से मिलने के लिए। उन्हें मिलने में परेशानी ना हो इसलिए दादी ने उनको पास वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवा लिया था। फिर मोमो ओकारुन के साथ छेड़खानी करने लगती है तो ओकारुन समझा नहीं कि वो किस बात का इशारा कर रही है या उसको पटाने का प्लान बना रही है, इसीलिए ओकारुन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चुपचाप बैठा रहता है। मोमो दादी से कहती है कि उन्हें खाली हाथ न जाकर जीजी के मोम डैड के लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए, जिस पर जीजी दिखाता है कि उसको अपने माँ बाप की कोई चिंता नहीं है और वो मस्त ऐश में है और उनके लिए गिफ्ट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वो तो उनसे बहुत प्यार करता है और मिलने की खुशी में रोने भी लगता है, जबकि टीवी में न्यूज आ रही है कि वोल्केनो ब्लास्ट में किसी की भी जान नहीं गई और आग पर भी काबू पा लिया है। मुस्टंडो को अलग अलग जुर्म में अरेस्ट किया गया है जबकि नाकी फरार है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। वहीं जंगलों में भटकती नाकी पुलिस से बचने के लिए भागती फिर रही है
वो गुस्सा है कि उन बच्चों ने आकर उसकी 200 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया, इसलिए वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। फिर ना कि हमें कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर हमारी फट जाती है। जोक मारा भाई। मतलब आंखें ना कि अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ देती है और उसमें से निकलता है एक अजीब सा सबटेरेनियंस नाम का क्रिएचर जो मोमो का बैंड बजाने की धमकी देता है। फिर अगली सुबह जब मोमो ओक और उनके साथ मिलकर स्कूल जा रही होती है तो उसे बताती है कि उन्हें जीजी का ख्याल तब तक रखना पड़ेगा जब तक कि हयासी एग्जोर्सिज्म ना हो जाए, जिसे सुनकर ओक और सोचने लगता है कि वो कोई बकवास सा टोटका करने वाले लोग होंगे जो बोर करेंगे। पर तभी रास्ते में उन्हें उनकी दोस्त पकड़ लेती है और मोमो से उस वोल्केनो के बारे में बात करने लगती है। तो मोमो ऐसा दिखाती है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है और दादी इन सब को फिजूल खर्च बताकर उसे स्मार्टफोन नहीं दिलाती। फिर स्कूल में आयरा की क्लास में कोई भी उसकी पहले की तरह इज्जत नहीं करता क्योंकि वो मोमो को बदनाम करने के चक्कर में पहले ही अपनी रेपुटेशन खो चुकी है। पर अचानक मोमो वहाँ पर आती है और आयरा को जबरदस्ती पकड़कर ग्राउंड में ले जाती है। तो आयरा उससे इसका कारण पूछती है और बताती है कि उसे मोमो जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ओकारुन जैसे चिकने के लिए वो मोमो की बकवास सुनने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो मोमो उसे बताती है कि उसे उन दोनों की मदद चाहिए एविल आई को कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो मोमो को आसानी हो जाएगी। इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों आकर उसके घर में रहने लगे। हालांकि उसके पास दादी और मोंजिरो हैं, पर उन्हें भी तो नींद की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि वो दिन में उसकी देखभाल करते हैं। ये सुनकर ओकारुन को लगता है कि उन्हें मोमो की मदद करनी चाहिए। अब ओकारुन जा रहा है तो ना चाहते हुए भी आयरा को उनके साथ आना पड़ता है और वहीं पर दादी जले हुए तालिस्मान को देखकर जीजी को तारों की बॉडी से आजाद कर देती है और उसे हिदायत देती है कि वो ठंडे पानी से दूर रहे। उसी टाइम मोमो भी उन्हें लेकर आ जाती है। तो आयरा को देखकर जीजी फिर से वही हरकत करता है जो वो हर एक खूबसूरत लड़की को देखकर करता है, यानी कि झूठी तारीफ करके कुएं में धकेलना। फिर वो सब रात का खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो दादी ओकारुन से सोया सॉस मांगती है और जैसे ही ओकारुन जीजी के ऊपर से सोया सॉस देने लगता है तो उसमें से एक बूंद टपक कर जीजी के हाथ पर पड़ जाती है। फिर क्या था, जीजी एकदम से एविल आई बनता है और सब कुछ लात मारकर उड़ा देता है और एक ही बार में घर को तहस नहस कर देता है। क्या एविल आई अब की बार उन पर भारी पड़ेगा या दादी फिर से कोई जुगाड़ लगाकर उसे कैद कर देगी? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।